हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के दौरान ये बात करेंगे कि करियर अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसकी क्या रियलिटी है। ओके, इन द मार्केट, इन द एक्चुअल वर्ल्ड क्या रियलिटी है। आप लोग यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं, हमारा पेपर हमें एवरी टाइम वो डिसअपॉइंट ही करता है। मतलब ये टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए ही आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम ऑल ऑफ अस हैव टू कीप इन माइंड दैट ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये कोई गारंटर नहीं है कि आपको इसके बाद 100% कहीं पे जॉब तुरंत ही लग जाएगा। नो, इट इज़ ऑलवेज अ जर्नी। एंड ये मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि ये जो रियलिटी है इसके साथ हम लोगों को, आप लोगों को वाकिफ रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार आप अपनी एक्सपेक्टेशंस का लेवल इतना बढ़ा के आते हो, फिर आप डिसअपॉइंट उस हिसाब से भी होते जाओगे, राइट। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी, पर्सनल एडवाइस दूंगी एंड प्रैक्टिकल एडवाइस ही दूंगी। कोई मेरे को बढ़ा चढ़ा के बात करने का कोई है नहीं आदत। यू कैन आस्क माई स्टूडेंट्स, एवरीवन यू कैन आस्क, एंड आई एम अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल पर्सन दैट वे। मैं ना ही बढ़ा चढ़ा के बात करती हूँ, ना ही अननेसेसरी चीज़ें करती हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि रियलिटी क्या है, क्या क्या एवेन्यूज़ आपके लिए खुलती हैं, कौन से द्वार आपके लिए खुले हैं। इफ एट ऑल आप टीचिंग में भी नहीं जा सकते हो तो आपके लिए ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा जुड़े रहिएगा, थोड़ा सा पेशेंटली इस वीडियो के देखिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि 10 से 15 मिनट में या मैक्सिमम 20 मिनट में मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दूं। ऑलराइट, नाउ सबको पता है कि वंस यू क्वालिफाई नेट, आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए द्वार खुल जाते हैं, ठीक है। विदाउट नेट आपको काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बट वंस यू क्वालिफाई नेट, दीज आर द प्लेसेस वेर यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग। प्राइवेट में बिना नेट के भी एक्चुअली कैंडिडेट्स पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, बट पे बहुत कम होता है, एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है। प्राइवेट में ऐसे भी पे कम है, बट जो नॉन नेट कैंडिडेट्स होते हैं उनका और पे कम होता है, ठीक है। थोड़ा सा रियलिटी देखेंगे, सीधा सीधा मैं बात करूंगी। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी, जो कि सबसे कवेटेड या सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर या सबसे ज़्यादा इच्छा होता है लोगों का कि हमें गवर्नमेंट जॉब करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बननी है, राइट। स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये हमें यूजीसी स्केल में पेमेंट देते हैं। यूजीसी पे स्केल 7th पे स्केल के हिसाब से, अभी 7th पे स्केल चल रहा है, उस हिसाब से ये लोग पेमेंट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई पेमेंट का घपला घपली नहीं होता है, सीधा सीधा आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है, उसके साथ सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स ले लो, लीव ट्रैवल कंसेशन ले लो, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एकेडमिया के वर्ल्ड में कदम रखना पड़ता है, हमें एक्सपीरियंस गैदर करना पड़ता है, हमें कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं, हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। पीएचडी अगर आपके पास है तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इन सब जगहों पे नेट के साथ एक एपीआई स्कोर का भी हिसाब रहता है, जिसके बेसिस पे आपका फिर इंटरव्यू होता है, ठीक है। आप शॉर्टलिस्ट होगे, फिर आप इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, तो बहुत लेंदी प्रोसेस है। इसमें हड़बड़ी या जल्दबाजी करोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे, ये बता दूं मैं तुम्हें, ठीक है। मैंने भी अपना करियर गेस्ट फैकल्टी के हिसाब से बिताया है फॉर क्वाइट सम टाइम, ऑलराइट। सो आई विल टॉक अबाउट दैट इन अ वाइल। पहले जान लेते हैं कि कैटेगरीज क्या है। फिर होते हैं गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस। यूजुअली ये लोग भी आपको परमानेंट पोजीशन में जब देते हैं नौकरी, यूजीसी स्केल फॉलो करते हैं। कई बार ये यूजीसी 6th पे स्केल, मतलब थोड़ा सा नीचे वाला, एक नीचे वाला पे स्केल फॉलो करते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे ये लोग कर सकते हैं पैसे के मामले में, बट गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस आर ऑल्सो बाउंड टू फॉलो द यूजीसी रूल, मतलब यूजीसी के हिसाब से उनको चलना ही रहता है, ठीक है। प्राइवेट वाले क्या है, दे आर नॉट बाउंड टू पे यू बाय यूजीसी स्केल। प्राइवेट में देखो परमानेंट नौकरियां बहुत निकलती हैं, थोड़ी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है प्राइवेट में, बट पे इज लेस। इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर के भी अच्छे खासे बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑल्सो डू नॉट पे मोर देन 40 to 50,000। इसमें पे ये है, यहाँ पे आपका सैलरी जा सकता है 80 to 1 लाख तक, 80,000 से 1 लाख तक आपका सैलरी सीधा सीधा होता है। यहाँ पे इट इज़ 40 to 50,000 ओनली। मैं अभी से मतलब सीधी बात करती हूँ मैं, अनटिल एंड अनलेस बहुत ही अच्छा, जैसे शिवनादर, अशोका जैसे यूनिवर्सिटीज़, दे टेक यू, अगर तुम्हारा फॉरेन का ठप्पा है तभी वो तुमको लेते हैं, जो अच्छा पे करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा ल्यूक्रेटिव पे करते हैं, लाखों में पे करते हैं। उनके लिए तुमको उस मुकाम तक अगर पहुंचना है तो पहुंच सकते हो। अगर तुम पीएचडी बाहर से करके आ गए तो तुम्हारे लिए वो द्वार भी
खुलता है, बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अच्छा पे के साथ 1 लाख तक पे वहाँ पे मिलता है, बट वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज में मिलता है। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इन सारी जगहों पे भी आपको थोड़ा सा कुछ प्राइवेट, ओनली फ्यू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वेरी फ्यू पे मोर। मैं अभी से तुमको बता दूं, मतलब वेरी फ्यू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे मोर, वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन थोड़ा ज्यादा होता है, बट अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो यहाँ पे भी काम आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में कोई काम नहीं करता, पे थोड़ा कम है, उसको लेके आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, दिस इज बेसिकली ये लास्ट रिजॉर्ट होता है। मैंने भी इंटरव्यूज में बैठी हूँ मैं, अगर मेरे पास फिजिक्स वाला नहीं होता, मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अभी काम कर रही होती, 60-70 हज़ार भी नहीं मिलता मुझे, शायद 40-50 में ही काम करना पड़ता, बिकॉज मैंने 2-3 जगह बैठा, मेरे को एक जगह 30,000 का भी ऑफर आया था, प्रॉपर कॉलेज था वो मैनेजमेंट का, ठीक है, वो 30,000 दे रहे थे, एंड आपको 9 to 5 बैठा के, दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, जो कि जहाँ पे अच्छा खासा होता है। तो ये है रियलिटी, ये ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है। एंड ये सारी चीजें आपके कनेक्शंस के ऊपर भी डिपेंड करती है, रिकमेंडेशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है, सिंपल सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। ओके, नाउ काइंड्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस, एक परमानेंट है जो सबसे मुश्किल होता है पाना, फिर एडहॉक या कॉन्ट्रैक्चुअल, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफिशियली खत्म है, एडहॉक पोजीशंस निकलता नहीं है, गवर्नमेंट उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही है। एडहॉक में भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता था उनके पास, देखो उनको ये था, दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पे क्या होता था कि एडहॉक पोजीशन पे आप हो, उसमें आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, जैसे हेल्थ बेनिफिट्स हो गया, लीव ट्रैवल कंसेशन हो गया, आप एक परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होंगे, बट आप एम्प्लॉय हैं नंदलेस, आपका एक्सपीरियंस काउंट करता है, और आपका यहाँ पे एडहॉक का सैलरी ड्यू में 80 तक जाता था, 1 लाख तक परमानेंट के जाते थे, एडहॉक का 80 तक, अच्छा खासा पैसा मिलता था। हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था, हर साल या हर 4 साल ऐसे कुछ, हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था, ठीक है, एंड कोई निकालता नहीं था। दिल्ली में ये था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये था। अभी भी एडहॉक पोजीशंस कहीं कहीं पे है, वो नए पोजीशंस निकलने बंद हो गए हैं इसमें। दूसरी यूनिवर्सिटीज में अगर निकलते हैं तो डेफिनेटली आप ट्राई करना, जैसे आई थिंक IITs NITs वगैरह में भी निकलती हैं कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस, अच्छे होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल, आप घुस जाओगे, एटलीस्ट सिस्टम में घुसना है। देखो हमारा मोटिव क्या रहता है कि यू हैव टू एंटर द सिस्टम समहाउ। आप किसी भी लोकेशन में हो, मुझे नहीं पता आप कौन से लोकेशन में हो, कौन से स्टेट में हो, कहाँ से देख रहे हो, बट आपको सिस्टम में घुसना चाहिए पहले। वहां पे स्ट्रगल अलग है, फिर वहां और एक स्ट्रगल आपका शुरू होगा, समझ रहे हो। यू हैव टू फर्स्ट एंटर द सिस्टम, देन गेस्ट या विजिटिंग फैकल्टी का भी पोजीशन है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बहुत अच्छा रहता है ये, क्योंकि आप अपना टीचिंग एक्सपीरियंस सीवी में तो दिखाओगे, सीवी का इसका वैल्यू है इसमें। हाँ, इन दोनों का एपीआई में वैल्यू है, इन दोनों का एपीआई में वैल्यू होता है, ठीक है, एंड इसका सीवी में वैल्यू है। अच्छा, प्राइवेट में काम करने में भी, अगर प्राइवेट में पे आपका यूजीसी स्केल नहीं है, तो ये बता दूं मैं, अगर आप परमानेंट भी हो तो भी आपका एपीआई स्कोर में वो काउंट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। एपीआई स्कोर जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, इंडिकेटर होता है, उसमें आपका प्राइवेट का नौकरी भी, जैसे मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ, मेरा नौकरी भी उसमें काउंट नहीं करेगा, एपीआई में काउंट नहीं करेगा। एपीआई में सिर्फ गवर्नमेंट स्टेट में अगर आपने काम किया है, यूजीसी पे स्केल के अंडर आपका पेमेंट है, प्राइवेट में भी अगर यूजीसी पे स्केल के बराबर है पेमेंट, तभी जाके आपका वो एपीआई स्कोर में आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड ये स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छा है, ये यूजीसी के हिसाब से यहाँ पे आपको 1500 पर लेक्चर मिलना चाहिए, 1500 पर लेक्चर, एंड मैक्सिमम यू कैन गेट 50,000 पर मंथ, 50K पर मंथ आप कमा सकते हो। दिस इज नॉट अ बैड डील, बट कई सारे यूनिवर्सिटी स्टेट वगैरह वो लोग 1000 देते हैं, कोई 700 देता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। सेंट्रल में मुझे पता है, ड्यू में मुझे पता है, मैं खुद भी गेस्ट रही हूँ लक्ष्मीबाई में, मिरांडा में, तो मुझे पता है, एंड अच्छा खासा नौकरी होता था। आई हैव हैड वेरी गुड एक्सपीरियंस एज अ गेस्ट, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, मैंने बहुत सीखा है एज अ गेस्ट, ठीक है, वो छोटी नौकरी नहीं है ये, ठीक है। ये हो गया। फाइनली आते हैं एपीआई स्कोर में, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर को आपको अपना मेंटेन करके रखना है। तो बीए में आपने कितने परसेंटेज किया था, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन के हिसाब से आपको मार्क्स मिलता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के ये अलग अलग होते हैं, ठीक है, बीए एमए दोनों में फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन के हिसाब से आपको स्कोर मिलता है, वो डिपेंड करता है। मार्क्स वैरी फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, वैरी फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू कॉलेज, वॉट एवर, ठीक है, जो भी है ये वैरी करता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपका नेट और जेआरएफ के स्कोर आपको मिलता है 8 और 10, अगर नेट है 8 पॉइंट्स, जेआरएफ है तो 10 पॉइंट्स। फिर रिसर्च पेपर पब्लिकेशन,
कि आपको मिलते हैं 2 पॉइंट्स, यूजुअली मैक्सिमम आपको मिलता है 10। एंड ये मैं बता रही हूँ ड्यू के हिसाब से, ठीक है। ये अलग हो सकता है मार्क्स, कहीं पे 5 भी मिलता है, कहीं पे 5 और 7 मिलते हैं, डिपेंड करता है, अलग अलग है, ठीक है। रिसर्च पर्पस हो गया, रिसर्च पेपर हो गया, सॉरी। देन पीएचडी का आपको सीधा मिलता है 25 मार्क्स। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि यहीं पे आप पीछे रह जाते हो। जिसका पीएचडी नहीं है वो यूजुअली परमानेंट के पोजीशंस के लिए भी बैठने के लिए उनको शॉर्टलिस्ट ही नहीं करा जाता है। ड्यू में भी सेम चीज़ है कि आप तक जब तक पीएचडी नहीं होता तो आप बहुत पीछे, आपका स्कोर ही नहीं बनता है कि आप शॉर्टलिस्ट हो पाओ। आप इंटरव्यू तक भी पहुंचने के लिए ये चाहिए, ठीक है। तो दिस इज योर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एंड रिसर्च पेपर में भी यूजीसी केयर लिस्टेड, पहले तो वो तो खत्म हो गया, स्कोपस पब्लिकेशंस आर गुड, या कुछ रेप्यूटेड जर्नल्स में अगर आप करते हो तो अच्छा है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कभी, ठीक है। नाउ सेकेंड काइंड ऑफ जॉब दैट यू कैन हैव इन केस तुम्हारे टीचिंग का वर्कआउट नहीं हो रहा है, आप 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आपको टीचिंग के लिए जॉब्स अच्छा कहीं नहीं मिल रहा है, आपको मन नहीं कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप तब तक पार्ट टाइम में कंटेंट राइटिंग या प्रूफ रीडिंग शुरू कर सकते हो। एंड मुझे लगता है आप में से काफ़ी बच्चों ने शायद ये किया भी होगा, ठीक है। इनके जॉब्स अभी भी निकलते हैं, एआई के बावजूद ये निकलते हैं। एआई मॉडल्स के साथ आपको वर्क करना होता है, उनके लैंग्वेज को आपको सुधारना होता है। तो ये दिस डजंट पे मच, ठीक है, वेरी ऑनेस्टली डजंट पे मच। आप जब स्टार्ट करते हो 10,000 15,000 तक भी शायद आपको बनाने में मुश्किल होगा, पार्ट टाइम करोगे तो 10-15,000 वैसे बन जाएगा अगर आप सही जगह से अप्लाई करते हो। सो ट्राई लिंक्डइन, ट्राई naukri.com एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आप ये कर सकते हो। बट इसके लिए यू नीड टू हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, नीड टू हैव एक्सट्रीमली गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। तो इसके में तो आपको फिर लैंग्वेज का स्किल्स नहीं है तो फिर इस साइड पे आप नौकरी नहीं कर सकते। वैसे देखो, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना लिटरेचर स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में जाके अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते हो, समझ रहे हो, हमारा सब्जेक्ट ही अंग्रेजी है। यू हैव टू हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज। ये आपके ऊपर है कंप्लीटली कि आप खुद को कैसे इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है। तो ये जॉब हो गया। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ये आपको लिटरेचर के हिसाब से आपको क्या होता है, आपको एकेडमिक कंटेंट वगैरह बनाना होता है। पीडब्ल्यू में भी हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं। इसका सैलरी है बेसिकली समवेयर अराउंड, इट स्टार्टिंग इज 30 to 40 के, एंड इट इज़ वेरी गुड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि आपको जैसे क्वेश्चंस वगैरह डील करना है, कंटेंट बनाना है, सिलेबस वगैरह बनाना है, ठीक है। ये किसी भी चीज़ के लिए आप कर सकते हो। एंड लिटरेचर से रिलेटेड, लिटरेचर के फील्ड में आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एक्चुअली आता है, मैंने यहाँ डाल दिया है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही है ये सेम सारे दोनों, कंटेंट राइटिंग और ये भी कंटेंट राइटिंग। हालांकि गवर्नमेंट भी कुछ कुछ जॉब्स निकालती है, ठीक है, हो गया। अब स्कूल्स की बारी, स्कूल टीचिंग की बारी। स्कूल टीचिंग में क्या होता है, जनरल नोशन ये है कि हमें बीएड चाहिए, राइट। नहीं, स्कूल्स विदाउट बीएड कहाँ पढ़ा सकते हो आप, विदाउट बीएड आप कहाँ पढ़ा सकते हो, आप पढ़ा सकते हो आईबी बोर्ड्स के स्कूल्स में। आईबी बोर्ड्स क्या है, इंटरनेशनल बोर्ड। तो आपने नेट क्वालिफाई किया, ठीक है, आपके पास एमए है, आपके पास नेट है, अगर आपने एडमिशन ले ली कहीं पे टू पीएचडी, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड आप अपना स्किल्स भी ऑब्वियसली डिस्प्ले करोगे। अगेन, कमांड ओवर द लैंग्वेज, क्रैकिंग द इंटरव्यू, ये सारे फैक्टर्स आपके ऊपर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आईबी बोर्ड्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, सर्टिफिकेशन कोर्सेज ले सकते हो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। दिस इज ऑप्शनल। मेरा एक फ्रेंड है जो कि आईबी बोर्ड में उसको नौकरी मिली, 90,000 उसका स्टार्टिंग सैलरी था, ठीक है, 90,000 उसका स्टार्टिंग सैलरी था। ही इज डूइंग वे बेटर देन आई एम डूइंग इन माई लाइफ, ठीक है, इनडायरेक्टली मैं तुमको बता रही हूँ, समझे। सो दैट वे आईबी बोर्ड्स इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इसको एक्सप्लोर करो, खुद थोड़ा सा रिसर्च करो एंड इसके अंदर घुस सकते हो तो घुसो। दिस इज विदाउट बीएड, इसमें एजुकेशन का कोई नहीं है सीन, समझे। एंड इसमें सैलरी तुमको 80 स्टार्टिंग, मतलब मैं बता दे, थोड़ा सा मैं कंजर्वेटिवली ले रही हूँ, 75K to 1 लाख तक तुम्हें सैलरी आराम से मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन तुम अपना कैसे स्किल्स शो कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाला भी ध्यान रखना। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं आऊँ तो ऑब्वियसली मेरा जॉब, ठीक है, एडटेक,
एडटेक इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप टीचिंग ट्राई कर सकते हो। बहुत कैटेगरीज हैं, अगर लिटरेचर में नहीं हो पा रहा है तो लैंग्वेज के फील्ड में भी बहुत है। हर एंट्रेंस में इंग्लिश इज अ टेस्ट एरिया, मोस्ट ऑफ द एंट्रेंसेस टेस्ट इंग्लिश का नॉलेज, राइट। सो इंग्लिश के लिए ये तो हमेशा हमारे इंडिया में रहने ही वाला है। यहाँ पे हमेशा अपॉर्चुनिटीज रहेंगे आपके पास। सेम चीज़ जो मैं कर रही हूँ आप भी कर सकते हो ऊपर आगे जाके। कोई और कैटेगरी में CUET है, UPLT ग्रेड है, टीचिंग में काफ़ी सारे ऐसे एंट्रेंसेस होते हैं जहाँ पे अंग्रेजी इंग्लिश लिटरेचर के भी एग्जाम्स होती हैं, जहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन करके आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। सो एडटेक के अंदर टीचिंग आप कर सकते हो कन्वेंशनली, जैसे मैं कर रही हूँ, टीचिंग इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, ये हो गया। एंड आप क्या कर सकते हो, दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप कम्युनिकेशन ट्रेनर, कम्युनिकेशन स्किल्स या जिसको कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स के अंदर आप ट्रेनर बन सकते हो। इसके लिए भी आप सर्टिफिकेशन के कोर्सेज देख सकते हो ऑनलाइन, एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस एरिया। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी घुस सकते हो विदाउट MBA। कमांड ओवर लैंग्वेज, देखो बच्चों, मार्केट में बहुत लोग ऐसे हैं जिनका अंग्रेजी अच्छा है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका अंग्रेजी नहीं है अच्छा। अंग्रेजी को सुधारोगे तो लिटरेचर पे अपना सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट बनाओगे तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरिट बेसिस पे तुमको काम मिलेगा। यहाँ पे रिलेशंस, यहाँ पे ना रिलेशनशिप्स या रिकमेंडेशंस जिस तरीके से गवर्नमेंट में काम करते हैं, यहाँ वो नहीं है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरिट बेसिस पे होती है, दिस इज मेरिट बेस्ड। तो यहाँ पे तुम खुद को कहाँ पे पहुँचाना चाहते हो, एक गोल सिलेक्ट करके उस तरीके से तुम खुद को इम्प्रूव करके जा सकते हो उस डायरेक्शन में, क्योंकि इफ यू हैव गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ओपन फॉर यू, ठीक है। सो दीज आर माई रिकमेंडेशंस फॉर द डे, एंड आई होप कि perseverance is basically the key to success, ठीक है। perseverance is the key to success. You have to persevere, you have to work hard and differentiate yourself in whatever way possible. आज के दुनिया में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, बट यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ इन व्हाटएवर वे पॉसिबल, समझे। उसके बाद ही जाके तुम्हारे लिए द्वार खुलेंगे। कंप्लेन करने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। ऑलराइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट्स है किसी भी चीज़ को लेके, यू कैन डेफिनेटली पुट इट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।